महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तालिबान के अवैध कारोबार पर भारत अमेरिका की नजर। पुलवामा कबूलनामे के एक दिन बाद ही सामने आया पाकिस्तान का असली चेहरा। सुखोई 30 से किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, जहाज को बनाया निशाना। तुर्की में शक्तिशाली भूकंप से अब तक 17 की मौत, 709 घायल। फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में बढ़ा आक्रोश, कई देशों में हिंसा को हुआ विरोध प्रदर्शन। सोने की कीमतों में उछाल, चांदी 1623 रुपए हुई महंगी। झूठ बोलकर बुरी फंसी कविता कौशिक। शादी के बंधन में बंधी काजल अग्रवाल। और 99 रन पर आर्चर ने किया बोल्ड तो झल्ला गए गेल, मैदान में फेंका अपना बल्ला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने पिछले महीने प्रियांशी उर्फ समरीन और उसके जीवन साथी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने इस साल जुलाई में शादी की, लेकिन लड़की के परिजन उसकी वैवाहिक जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भारत अफगान शांति वार्ता के दौरान तालिबानी आतंकवाद और उसके अरबों रुपए के उगाही तंत्र पर अंकुश के लिए दबाव बना रहा है और भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर बात हुई है। भारत चाहता है कि तालिबान का राजनीतिक नेतृत्व अवैध व्यापार, ड्रग नेटवर्क और आतंकवाद पर नकेल को लेकर ठोस आश्वासन और कार्य योजना पेश करे। तालिबान हर साल अरबों रुपए की काली कमाई से समांतर अर्थव्यवस्था चलाता है। इसके जरिए ही आतंकी गतिविधियां भी संचालित होती हैं। पुलवामा हमले के कबूलनामे के एक दिन ही बाद दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में भाजयुमो के जिला महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की हत्या में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। IG कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा और द रजिस्ट्रेशन फ्रंट के आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। हमले में 2 स्थानीय आतंकियों के साथ ही एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था। इसकी शिनाख्त कर ली गई है। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को सुखोई 30 लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया है कि यह स्वदेशी मिसाइल DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल से बंगाल की खाड़ी में एक जहाज को निशाना बनाया गया। तुर्की और यूनान के तट के बीच शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप में तुर्की में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 709 लोग घायल हो गए। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्रेसिडेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। बचाव और राहत कार्य में चिकित्सा बचाव टीमें इजमिर में काम कर रही है। तुर्की जमीन के भीतर मौजूद बड़ी फ्रंट लाइन के ऊपर बसा देश है और इस कारण इसकी गिनती उन देशों में होती है जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद के बयान पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और लेबनान समेत कई देशों में आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर के कार्टून छापने के संबंध में अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा का संकल्प लिया है। इसके बाद से ही मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोना अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकवरी के बाद 268 रुपये बढ़कर 50,812 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की बात करें तो यह 1,623 रुपये महंगी होकर 60,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,873 प्रति औंस और चांदी $23.32 प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रही थी। बिग बॉस के घर में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इस घर में दोस्ती बनना
बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। कुछ ऐसे ही देखने को मिला जब बिग बॉस 14 में नजर आ रही कविता कौशिक ने सरेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि एजाज खान को नहीं जानती। कविता कौशिक बीते दिन ये दावा करती नजर आई कि उनकी एजाज खान से घर के बाहर केवल फोन पर बात हुई है। इतना ही नहीं, कविता कौशिक ने तो यह तक कह दिया कि एजाज खान की दोस्त नहीं है। कविता कौशिक का ये बयान सुनकर एजाज खान का दिल टूट गया। कविता कौशिक के इस बयान ने एजाज खान को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया, क्योंकि टीवी का ये कलाकार अपने इस दोस्त को लेकर काफी गंभीर थे। सिंघम फिल्म से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड गौतम किचलू संग शादी मुंबई के होटल में रचाई। कोरोना की वजह से उनकी शादी में बहुत कम लोग शामिल हुए, केवल घर वालों की मौजूदगी में ये शादी हुई। काजल और गौतम की वरमाला की फोटो सामने आई है। दोनों ही इस ड्रीम वेडिंग की लंबे समय से चर्चा थी। अब दोनों ने अपनी नई जर्नी शुरू कर दी है। दुल्हन के जोड़े में काजल बेहद सुंदर लग रही है। उन्होंने शादी के लिए रेड कलर के लहंगे को चुना। माथा पट्टी, कमरबंद और हैवी नेकलेस उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार कैरिबियाई खिलाड़ी क्रिस गेल ने शुक्रवार को आईपीएल 2020 में एक और विस्फोटक पारी खेली। लीग के 50वें मुकाबले में वे 1 रन से अपने शतक से चूक गए। इसकी वजह से हमेशा खुशमिजाज और मौज मस्ती में रहने वाले 41 वर्षीय गेल ने बीच मैदान में अपना आपा भी खो दिया। शतक के बेहद करीब पहुंचकर आउट होने पर गेल झल्ला उठे और बीच मैदान अपना बल्ला फेंक दिया।